प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और ध्यान रखना है आपको, इसमें भाग नहीं देना है। तो बिना भाग दिए देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई संख्या, दी गई परिमेय संख्या। हमें जो परिमेय संख्या दी हुई है वो है 13/3125। तो इसमें जो हर है 3125, इसके हमें गुणनखंड निकालना है। तो जो हर है, आइए उसके गुणनखंड हम रफ में निकालते हैं। तो 3125, इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो 5 से भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 से भाग देते हैं। 5 छक्के 30, बचा 1, तो हो जाएंगी 12। 5 दूनी 10, अब बच जाएंगी 2, तो हो जाएगा 5 25। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ इकाई में 5 है, 5 से भाग जाएगा। तो 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाते हैं, तो 5 25। फिर इकाई में 5 है, इसलिए हम 5 से भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25। यहाँ पर फिर से इकाई में 5 है, इसलिए हम 5 से फिर से भाग दे देंगे। 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दी हुई परिमेय संख्या का हर है उसके अभाज्य गुणनखंड हैं ये। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड। हमें हमेशा ही हर के जो अभाज्य गुणनखंड है या हर को ही हमें लेना है, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं, जो कि है 1 2 3 4 5। तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ये 5 बार आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि अगर किसी भी संख्या, किसी परिमेय संख्या का अगर हर है, जैसे यहाँ पर, और हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वे 2 गुणित 5 के रूप के यदि हैं तो शांत दशमलव होगा। और यदि उसमें अन्य कोई संख्या जुड़ जाती है, जैसे 13 या 25, कुछ भी जुड़ जाए, या 13 या कोई भी 21, तो वो अशांत दशमलव होगा। कहने का मतलब, इसको फिर से देखिए, अगर किसी परिमेय संख्या का जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो तो वह शांत दशमलव होगा, अन्यथा वो अशांत दशमलव होगा। इसको हम किताबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या का जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप के होने चाहिए। इसका मतलब है कि 2 और 5 के रूप में होने चाहिए, घातें कितनी की भी उसमें लगी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो वह 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर n का मान जो है वो 0 भी हो सकता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर जो परिमेय संख्या थी 13/3125, उसका हर था 3125। उसके हम लोगों ने गुणनखंड निकाले तो ये आए। इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 5, क्योंकि यहाँ 5 बार लिखा है तो हम 5 की घात लगा सकते हैं। लेकिन हमारा नियम है
कि 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, यानी कि 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। यानी 2 पर भी कुछ संख्या है उसकी घात होनी चाहिए और 5 पर भी किसी संख्या की घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 पर तो किसी संख्या की घात है, लेकिन 2 पर किसी भी संख्या की घात नहीं है। तो हम इसे मल्टीप्लाई पर 2 पर 0 की घात लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर 0 की घात का मतलब 1 होता है और 1 का किसी भी संख्या में गुणा हो तो वही होता है। तो हम 2 पर 0 की घात यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे पहले वाला जो लिखा हुआ था 5 के ऊपर 5 की घात यानी 5 पावर 5, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और यह 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में भी लिख गया है। तो इसे हम 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः जो 13/3125 है यह एक शांत दशमलव का रूप होगी। जिस भी परिमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप में प्रदर्शित हो जाए उसे हम कहेंगे कि यह एक शांत दशमलव है। तो हम लिखेंगे अतः 13/3125 में हर जो है यानी कि 3125 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, चूंकि 2 पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या पर 0 की घात हो 1 ही आता है, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 13/3125 में हर 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप का होता है का है यहाँ पर। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।